नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। महाकुंभ से 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिससे प्रदेश को 54,000 करोड़ का फायदा होने वाला है। सपा को पच नहीं रहा सनातन का वैभव। अनिल राजभर। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बजट को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कोविड काल के बाद जहां दुनिया अर्थव्यवस्था से जूझ रही, वहीं भारत अपनी नीतियों के चलते तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट देश की तीसरी महाशक्ति बनाने का अग्रसर होगा। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार के बजट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये बजट युवा शक्ति को अवसर देने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने मातृशक्ति, किसान और व्यापारियों को सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और बजट की योजनाओं से उन्हें परिचित कराएंगे। श्रम मंत्री ने महाकुंभ पर चर्चा करते हुए कहा कि महाकुंभ के जरिए 60 लोगों को रोजगार मिला। इससे प्रदेश को 54,000 करोड़ का फायदा होने वाला है। जनता की मांग के आधार पर कुंभ के समय को और भी बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की योजना बना रही है, जो कि प्रदेश की तरक्की को और आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। प्रदेश में नित नए रोजगार के सृजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में 2017 में सरकार बनी तो उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर और अगले 2 सालों में इसे नंबर 1 बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2029 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर $1 ट्रिलियन बनाने का संकल्प लिया, जिससे प्रदेश के हर व्यक्ति की 1.25 लाख आय होगी। कोई भी व्यक्ति गरीब रेखा में नहीं होगा। आजमगढ़ की सभी सम्मानित प्रेस और विशेष तौर पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इतनी सुबह आप सब लोगों ने आकर इस प्रेस की गरिमा और महत्व को जो बढ़ाया है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका आभार प्रकट भी करता हूं। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। तो देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के क्षेत्र में, देश के अंदर रोजगार के सृजन के क्षेत्र में, अन्नदाता किसान को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में, मातृशक्ति को सशक्त बनाने के क्षेत्र में, एक सर्वांगीण विकास देश का हो, इस बात की पूरी परिकल्पना को भारत सरकार ने अपने बजट के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है, मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और उनकी सरकार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है कि गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। युवा शक्ति के सपने को साकार करना हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। अन्नदाता किसान अपने पैर पर खड़ा हो, का मनोबल बढ़े, विकल्प का अभाव उसके सामने न हो, पलायन करने की अनिवार्यता न हो। ये हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमारी सरकार का प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ कि इस बार का जो बजट आया है वो गरीब के कल्याण को समर्पित है, युवा शक्ति को समर्पित है, मातृशक्ति को समर्पित है और अन्नदाता किसान को समर्पित है। आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड काल की चुनौती का सामना करते हुए आज भारत की विकास दर दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का जो काम मोदी जी की सरकार ने किया है, इस बात के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।
और उत्तर प्रदेश को दिल खोल कर उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जो बजट में चिंता की है, हमारे लिए जो औद्योगिक पार्क देने की बात मोदी जी की सरकार ने कहा है, हमारे एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं उसमें जो सहयोग करने की बात कहा है, और विशेष तौर पर जो धार्मिक पर्यटन है, उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। इस बार करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश की धरती पर लोग धार्मिक पर्यटन करने के लिए आए हैं। अकेले अगर महाकुंभ की हम बात करें तो 50 करोड़ के आंकड़े को भी महाकुंभ ने पार किया है। जब महाकुंभ की हम लोग शुरुआत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन आज भारत की आध्यात्मिक ताकत को, शक्ति को और सनातन का जो वैभव है, आज वो आसमान की ऊंचाई छू रहा है। महाकुंभ इस बात को प्रमाणित करता है। तो धार्मिक पर्यटन को जिस तरह से बढ़ाने की बात भारत सरकार ने की है, मोदी जी की सरकार ने किया है, और उसमें मदद करने के लिए जो उत्तर प्रदेश को आश्वासन दिया है बजट में उन्होंने, इस बात के लिए भी मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की तरफ से मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करता हूँ। अखिलेश जी से सिर्फ एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि सरकार आंकड़े नहीं सही दे रही है तो ये इसकी जानकारी उनको कैसे हो? इसका मतलब उनके पास आंकड़े हैं, तो आंकड़े हैं तो प्रदेश की जनता के सामने उनको रखना चाहिए प्रमाण के साथ। क्यों नहीं रख रहे? काहे जनता को गुमराह? अगर सरकार कोई बात छुपा रही है और उनको जानकारी है, वो कहते हैं तो इसी टोन के साथ कह रहे हैं। तो मेरा कहना है समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता से कि आपको अगर जानकारी है तो सरकार आपको चुनौती देती है कि आप उन आंकड़ों को जनता के सामने रखिए। कौन आपको रोका है? कोई रोका है? अभी कल भी आपने प्रेस किया, रोज आप प्रेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप झूठी बात कह रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं कि कोई वहाँ जाए ना। असल में सनातन का वैभव पच नहीं रहा है लोग, और कोई सकारात्मक पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से हो जाए, किसी भी अच्छे काम की प्रशंसा कभी प्रतिपक्ष ने किया हो, हम उम्मीदें नहीं करते। और इसी बात को लेकर जनता सबक सिखा रही, जनता सजा दे रही। अभी भी कम से कम जो सही काम हो रहा है, हम लोगों ने तो बड़ा उम्मीद के साथ कहा था कि महाकुंभ की तैयारी में आप आइए, साथ रहिए, महाकुंभ के आयोजन में आप साथ रहिए। देश और दुनिया से सोचिए, लाखों लोग दुनिया से आ चुके, जो भारत की सरहद के बाहर के लोग आए, उनकी भी संख्या लाखों में। और मैं कहना चाहता हूं, देश किस तरह से जुड़ा है महाकुंभ के साथ। आज आप प्रयागराज चले जाइए, आज आप अयोध्या जी में चले जाइए, आप बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में चले जाइए, 1 किलोमीटर चलेंगे आप और देश के हर प्रदेश की गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा, जिस महाकुंभ की आप बात कर रहे हैं, आपकी दोनों एजेंसियां हैं, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्र की जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो आई है रिपोर्ट, उसके अनुसार अब आप कुंभ में स्नान नहीं कर सकते। वहीं यूपी सरकार की रिपोर्ट है, वह कह रही है कि नहीं, जो उसका प्रदूषण का लेवल है वो 23 है, इसमें आप स्नान करते हैं, आचमन योग है। उसी को लेकर अखिलेश यादव ने कल हमलावर थे, उनका कहना था कि भाजपा नेताओं के घर इनको महाकुंभ का पानी ले जाके भेज दें, जिससे वो नहाएं, खाएं और पूजा करें उसी से। नहीं, हम लोग तो वहाँ ही जाके नहा खा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और आखिर बेवजह ये गुमराह नहीं, ये रिपोर्ट में क्यों अंतर है? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है, ये मनगढ़ंत आपकी है, ये प्रायोजित है और मनगढ़ंत तरीके से अखिलेश जी इस बात को कह रहे हैं। कोई सैंपलिंग नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है भारत सरकार की तरफ से। अखिलेश यादव जी देश को गुमराह सर पार के लिए कई बार कहा गया, इसके पहले सांसद जी थे उनसे भी कहा गया, अभी तक सर उसको कुछ हुआ नहीं, सर उसी तरफ पड़ा हुआ, आजमगढ़ में एक पार्क भी नहीं है। अब आजमगढ़ में मैं 3 तारीख को एक समीक्षा यहाँ की जो विकास की संभावनाएं हैं उस पर मैं करने जा रहा हूँ। आपका जो विषय है, हमारे पार्टी की तरफ से भी, संगठन की तरफ से भी उस विषय को हमारे संज्ञान में लाया गया है। जिस महायोजना की चर्चा हमारे सम्मानित प्रेस के साथियों ने की, उस पर भी
विस्तृत हम समीक्षा करेंगे, उस पर भी हम प्रशासन के लोगों से चर्चा करेंगे। सर जन सुन और जो अगर जेल की ज़मीन है तो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको खाली कराएंगे। जेल की ज़मीन जेल के पास रहेगी, आगे उसका क्या करना है इस पर हमारा कारागार विभाग, हमारे माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी, हम लोग बैठकर इसको तय करेंगे। मंत्री जी और पार्क अगर है, कागज में पार्क अगर है, तो पार्क है नहीं सर, वो बीचों बीच है कि वहाँ पार्क बन जाता। तो हम एक जो यहाँ के ईओ साहब हैं और यहाँ के जो नगर पालिका परिषद के हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं और यहाँ के जिलाधिकारी हैं, मैं उनके साथ बैठकर जनता की जो पार्क की मांग है उसमें क्या संभावना बन सकती है इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और अगले बार जब हम आपसे मिलेंगे तो उस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस पर क्या होगा। सर